हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उनसे रिलेटेड जो भी उनका नोमेनक्लेचर था, आगे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन थी एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी थे वो सारे ही हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने उनके जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन के कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार जो है कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम प्रिपेयर करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कैसे जो है एल्डिहाइड से हम और अल्कोहल से हम जो है यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से किस प्रकार जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ आप देख लीजिए जो भी हमने पढ़ लिया है उसको आप एक बार रिविजन भी कर लीजिए। चलिए यहाँ पर है हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, यहाँ पर हमने देख लिया था कि अल्कोहल का जो कार्बोक्सिलिक का जो प्रिपरेशन है प्राइमरी अल्कोहल से हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा एल्डिहाइड जो है हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं अल्कोहल में और एल्डिहाइड में, देखो अल्कोहल में हम KMnO4 यूज करते हैं एल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, फिर K2Cr2O7 हम यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। इस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है अल्कोहल से फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, रिएजेंट के बाद हाइड्रोलिसिस, और फिर जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फिर है। दूसरी चीज यहाँ पर एल्डिहाइड है और PCC डाल करके एल्डिहाइड से जो है हमारा यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाल करके एल्डिहाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा बन जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपने अब आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर बाकी हम पढ़ते हैं अपने आगे। चलिए ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा टॉलेंस टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट में भी हम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी हम प्रिपेयर करते हैं और इनमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि देखो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है ना। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन से यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि डबल ओ हो गए। ठीक है, चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन कैसे हम जो है कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ये जो है विगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिएक्शन किससे, विद क्रोमिक एसिड और एसिड और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक, या तो हम विगोरस ऑक्सीडेशन करेंगे एल्काइल बेंजीन का किसके साथ, या तो क्रोमिक एसिड या तो एसिडिक और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और आगे द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन। ठीक है, तो जो पूरी क्या होगी साइड चेन होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, आगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज इन द मैनर व्हाइल टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। तो टर्शरी ग्रुप यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एल्काइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो ये लिया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर KMnO4 डाला, साथ में हीट, और हमारा क्या बन गया ये COO, और यहाँ पर आ गया के, फिर क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, फिर बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे सेम यहाँ पर भी वही हुआ है,
यहाँ पर भी हमने वही किया है और इस प्रकार जो है यहाँ पर हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए ये रिएक्शन जो है आप नोट कर लीजिए कि एल्काइल बेंजीन से कैसे जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। चलो अगर हमारे पास पैरानाइट्रोटोलिन है, पैरानाइट्रोटोलिन से जो है हम किस तरीके से बनाएंगे? हो गया पैरानाइट्रोटोलिन, क्या डालेंगे हम? KMnO4, ठीक। चलिए कैसे करेंगे यहाँ पर? ठीक, चलिए पैरानाइट्रोटोलिन से पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड तरीके से यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है इसका, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है कि आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करना ये वाला पॉइंट कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप तो ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। जो टर्शरी ग्रुप होगा उसमें कोई भी नहीं आएगा। तो हम जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और टर्शरी यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। चलो तो नाइट्राइड और एमाइड से कैसे बनता है? नाइट्राइड are hydrolyzed to amides and then to acids in the presence of H or H positive or H negative as catalyst। ठीक, यानी कि नाइट्राइल्स और जो हमारे नाइट्राइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज्ड होते हैं एमाइड्स में, फिर उसके बाद वो क्या बनते हैं? एसिड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, फिर ये देन हमारा एसिड। ठीक, तो नाइट्राइल्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं? पहले हमारे एमाइड्स के बाद हमारे एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। जैसे हम यहाँ पा रहे हैं कि RCN प्रेजेंस में यहाँ पर ये बन गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रिएक्शन कीटोन्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसे सिमिलर रिएक्शन हमने कई सारी की है। चलिए तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में आ रहा होगा कि इस तरीके से हमने किया। डायरेक्ट इनसे एमाइड से तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला स्टेप था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पहला स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है हम यहाँ पर अपना एसिड बना लेते हैं। ठीक, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो आप वहां पर भी हम उससे पूछ सकते हैं। चलिए तो नाइट्राइल्स और एमाइड्स तो इजी था। उसके बाद हमारा आता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से अगर हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? करेंगे देखो यहाँ पर ये हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये जाता है यहाँ पर, जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा ऊपर। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे के पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में होता है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तरीके से जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दिख रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है COO। ठीक, O2 सॉरी ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे क्या बन रहा है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनता है COO नेगेटिव।
which in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid। और मिनरल एसिड के साथ एसिडिफिकेशन करने के बाद जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप नोट कर, ठीक है। चलिए, साथ ही ये वाली रिएक्शन भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी क्या है, सेम ही रिएक्शन है। ठीक, ये भी क्या है, सेम ही रिएक्शन है। तो आप क्या करते, चलो तो ये अब आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड। एसाइल हैलाइड हम जानते हैं हमारा सी डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड सी एल, एसाइल हैलाइड। और ये होता है हमारा एनहाइड्राइड, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है वाटर के साथ H2O के साथ यहाँ पर रिएक्शन हमारा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, याद रखने के लिए Cl हटाया और OH यहाँ पे हमने लगा दिया। Cl हटाया और OH लगा दिया और हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार जो है ये रिएक्शन होती है। ये भी आप जो है नोट, पर एनहाइड्राइड से पहले हाइड्रोलाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विद वाटर। वाटर के साथ जो है ये एसिड में बन जाते हैं। ठीक, एसिड बन जाते हैं। देखो किस तरीके से, यहाँ पर ये जो है 2OH, सेम ये भी यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पर दोनों डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा और ये ऐसा क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर C5 C6H5, यहाँ पर है C6H5 और यहाँ पर है C2H5। ये जो है यहाँ पर दो अलग बने हैं, यहाँ पर C6H5 COOH और C2H5 COOH, ये यहाँ पर ये बना है। चलिए, यहाँ पर इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बस आप कंफ्यूज करना, डबल बॉन्ड ओ नीचे की तरफ है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ नीचे की तरफ है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाता है हमारा एनहाइड्राइड से। हाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और यहाँ पर कैसे हम जो है एसाइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। चलिए नोट, और इनके अलावा जो है, जो यहाँ पर रिएक्शन लिखी, इनके अलावा आप जो है यहाँ पर और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है एक रिएक्शन लिखी हुई थी, उसके अलावा हमने ये एग्जाम्पल लिखे, पीछे भी हमने जो है कई एग्जाम्पल्स जो है इस तरीके से एग्जाम्पल लिखे हैं। वैसे ही आप खुद से एक बार जैसे हमने रिएक्शन यहाँ पर पढ़ ली है, उसके बाद जो है खुद से हम इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जब कॉपी में लिखें तो उसके लिए वहां पर जो है 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दें ताकि उसमें और एग्जाम्पल ऐड हो सके। ठीक है, चलिए अब इसे नोट, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एस्टर से। देखो, जब हम एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा बेंजोइक एसिड, यानी कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस इथेनॉल यहाँ पर बना है, यानी कि अल्कोहल यहाँ पर। तो इस तरीके से एस्टर के साथ रिएक्शन होती है। ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिए कि कैसे जो है हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। चलिए, चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, थ्री का पॉजिटिव आर डबल ओ ओ एच प्लस ओ एच आर डैश, जो हमारी आर डैश, इसको आर लिया हमने, इसको आर डैश। देखा जाए तो दोनों ही क्या है, सेम रिएक्शन है, लेकिन अच्छा ये जो रिंग है यहाँ पर ये आर है और आर डैश क्या, ये C2H5 आर डैश। तो ये क्या है, जनरल रिएक्शन है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आर जो है आप बार बार चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है आर, आर की वैल्यू जो है हम कुछ, आर जो है हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये होती है। अब जो है इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। तो ये आपने नोट कर ली होगी रिएक्शन कैसे जो है हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड
बनाते हैं। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं वो होते हैं खत्म। एक बार चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से जो है हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे ऑक्सीडेशन करके जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। पहला मेथड ये था हमारा, ठीक। तो यहाँ पर KMnO4 की मदद से रिएजेंट लेते हैं हम KMnO4 एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या CrO3 लेते हैं, या PCC PDC हम लेते हैं, जॉन्स रिएजेंट भी हम यहाँ पर लेते हैं। आगे कैसे एल्काइल बेंजीन से हम जो है यहाँ पर इस प्रकार जो है हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे वो हमने किए। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हैं और टर्शरी नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो नाइट्राइल्स और एमाइड से किस प्रकार बनाते हैं, तो नाइट्राइल और एमाइड से ये काफी इजी मेथड, नाइट्राइल और एमाइड से जो है हम बनाते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एन हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट कि OH ग्रुप यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं और डायरेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, यहाँ पर भी हमने ये इसको भी अच्छे से पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं कि एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से कैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और लास्टली हमने ये पढ़ा कि एस्टर से जो है किस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो उम्मीद है ये 6 के 6 मेथड जो हमने पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। इन्हें पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बार बार जो है, और इनको जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप रिएक्शंस लिखते रहेंगे उतनी बार वैसे ही आपको याद होता रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, क्या है उनके भौतिक गुण। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड। हमारी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है यहाँ तक 9 कार्बन एटम तक, वो क्या होती है, कलरलेस होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और कैसी स्मेल होती है उसकी, अप्रिय स्मेल होती है, अप्रिय गंध होती है, यानी कि अनप्लीजेंट ऑडर उसका होता है। द हायर एसिड आर वैक्स लाइक सॉलिड एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटाइल। और जो हमारे हायर एसिड है यानी कि जो 9 से ज्यादा है, यहाँ पर 9 तक तो क्या है, जो हमारे एलिफेटिक एसिड है वो कलरलेस है रूम टेम्परेचर पर, और उनकी जो स्मेल है वो कैसी है, अप्रिय उनकी गंध है, यानी कि अनप्लीजेंट ऑडर उनका है। लेकिन जो हायर एसिड है वो कैसे है, मोम की तरह सॉलिड है, ठोस है, मोम की तरह सॉलिड है, यानी कि मोम की तरह ठोस है, एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। और अपनी कम वॉलेटिलिटी के कारण ये जो है इनकी कोई गंध नहीं, है ना, ठीक, कोई भी गंध इनकी नहीं होती। अगला बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, ठीक। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है अमंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप। जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों है उसका बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है दूसरा। अब इनके बीच में क्या हो रही है, देखो इसका O और इसका OH और इसका OH और इसका O आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जब हम अल्कोहल फिनॉल पढ़ रहे थे या हेलो एल्केन्स एरीन्स हमने पढ़ा था, तो वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात आ रही तो वहां पर भी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो भी हाई था। क्यों था, जैसे कि हम अल्कोहल की बात करें या फिनॉल की बात करें तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या था, हाई था। तो क्यों था उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाई, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हाई है, क्योंकि वहां पर क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। अल्कोहल है या फिनॉल है तो वाटर के साथ या अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो जिनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा
बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से हम उनको ब्रेक कर सके। तो उनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। इसीलिए जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे क्यों उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है। और सारे फंक्शनल ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। तो ये आपको समझ जाना है और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए, तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, आगे की जो और फिजिकल प्रॉपर्टीज है आगे के सेशंस में, तक के लिए अच्छे से करते रहिए, अच्छे सेक्शन याद कीजिए। हम के लिए आपका बहुत बहुत